Hello, my dear student. Good morning to you. I self Rama Shankar Gupta, Department of Applied Science and Humanities, United College of Engineering Management, Naine, Allahabad. Dear student, today I discuss with you a very important topic of applied mechanics, which is friction force. Therefore, first of all, we want to define friction force. Thus, friction force is a resistive force which work at the surfaces of contact between two bodies. It is also resist or prevent the motion of one body relative to another body. Therefore, here first of all we discuss equilibrium of a body lying on a horizontal plane. यहाँ हम फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड जो पहली हेडिंग आपको स्टडी करा रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. लेट अस सपोज डियर स्टूडेंट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ए बॉडी व्हिच हैव अ मास m, लेट अस सपोज दैट इज अ बॉडी व्हिच हैव मास m प्लेस्ड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है यह बॉडी. अगर बॉडी का मास m है तो इस बॉडी का वेट कितना होगा स्टूडेंट्स? W. चूंकि आपको पता है वेट बराबर होता है मास इंटू जी, m इंटू जी. तो इस ब्लॉक या इस बॉडी का वेट होगा W. अब ये बॉडी अगर इस सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो अपने भार के बराबर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा, जिसे हमने यहाँ W के रूप में प्रेजेंट किया हुआ. यहाँ हमने W के रूप में उसको आपको दिखाया हुआ है. अब यह फोर्स पास कहाँ से होगा? यह W फोर्स पास कहाँ से होता है? बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. और जिस सरफेस पे ये फोर्स लगाता है उस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है. और आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर यह बॉडी या यह ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है W, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो यह हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस भी इस बॉडी पे इसी मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हमने दिखाया यहाँ कैपिटल आर. ये कैपिटल आर, यह कैपिटल आर फोर्स बोला जाता है रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. और ये पास कहाँ से होता है? इस बॉडी के जस्ट परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है. जो ब्लॉक रहता है उस ब्लॉक के जस्ट परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का. इसका मतलब यह कैपिटल आर फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस से, और यह फोर्स W प्रोड्यूस करता है ब्लॉक ऑन दिस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. ओके, हियर वी वांट टू डिस्कस, लेट अस सपोज अ एक्सटर्नल फोर्स P is applied at a certain angle theta dash with this horizontal surface. इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक एक्सटर्नल फोर्स P थीटा डैश डायरेक्शन पे कार्य कर रहा है. अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करना चाहेगा. इस ब्लॉक के मोशन का एक फोर्स विरोध करेगा. जो इस ब्लॉक के मोशन का विरोध करेगा वह बोला जाता है, यहाँ मैं इसको दिखाया हूँ, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स. और इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ दिखाया हूँ कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स. और इस फ्रिक्शन फोर्स पे यहाँ मैं लिखा म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे आप घर्षण गुणांक बोलते हैं. कैपिटल आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. और यह फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? जहाँ पे यह ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को कांटेक्ट करेगा तो दोनों को कांटेक्ट सरफेस पर ही ये प्रोड्यूस होगा, और दोनों के इस कांटेक्ट सरफेस के जस्ट टेंजेंशियल इसका डायरेक्शन होता है. इसलिए ये हमने इस लाइन के थ्रू या इस एरो के थ्रू इस फ्रिक्शन फोर्स को दिखाया हुआ है. अब यहाँ पे देखा जाए, अगर ये फोर्स थीटा डायरेक्शन पे कार्य कर रहा है तो इस फोर्स को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर रिजॉल्व करना चाहेंगे. तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बेस वाली लाइन होगी, तो ये बोला जाएगा पी कॉस थीटा डैश. और ये वाली लाइन डियर स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये बोला जाएगा पी साइन थीटा डैश. अब जब सारे फोर्सेस आपको पता हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सभी प्रकार के फोर्सेस आपको पता हो गए. जैसे इसको देखा जाए तो ये वर्टिकल फोर्स, ये भी देखा जाए वर्टिकल डाउनवर्ड, ये देखा जाए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स भी देखा जाए हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पी साइन थीटा डैश वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और ये पी कॉस थीटा डैश
हॉरिजॉन्टल पार्टू एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्स लगाना चाहेंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्स होता क्या है आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्स ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे कार्य करने वाले संपूर्ण बलों का योग 0 के बराबर होना चाहिए। बाय दिस कंडीशन, इस डायग्राम के थ्रू अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हमने लिखा नाउ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पी कॉस थीटा, यह वाला फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाला फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सेस वाले फोर्स के बराबर होगा, तो पी कॉस थीटा डैश इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया म्यू इनटू आर। और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो ये आर और पी साइन थीटा डैश का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो आर प्लस पी साइन थीटा डैश इक्वल टू लिखा जाएगा डाउनवर्ड फोर्स के, दैट इज डब्लू, ये यहाँ पे लिख दिया गया पी साइन थीटा डैश प्लस कैपिटल आर इक्वल टू डब्लू। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ म्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू पी साइन थीटा डैश प्लस म्यू इंटू आर इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू, ये लाइन आपको मिल जाएगी। और फिर यहाँ से आप देखिए इस म्यू इंटू आर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से म्यू आर की वैल्यू पी कॉस थीटा डैश यहाँ उठा करके आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये रिजल्ट मिलेगा म्यू पी साइन थीटा डैश प्लस पी कॉस थीटा डैश इक्वल टू म्यू डब्लू। अब यहाँ से हमको इस फोर्स की आवश्यकता है कि यह फोर्स इस ब्लॉक पे जो सर्टेन एंगल थीटा डैश पे कार्य कर रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। पी की वैल्यू निकालने के लिए इस और इस इक्वेशन से पी को हमने कॉमन लिया, तो रिजल्ट मिलेगा हमारा म्यू डब्लू अपॉन म्यू साइन थीटा डैश प्लस कॉस थीटा डैश। डियर स्टूडेंट, आल्सो वी नो दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू हमको पता है क्या होता है tan थीटा, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स P की वैल्यू होगी लिखा जाएगा tan थीटा W अपॉन tan थीटा साइन थीटा डैश प्लस कॉस थीटा डैश। ऑलरेडी हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कि tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ हमारा ये इक्वेशन बनेगा W ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डैश प्लस कॉस थीटा डैश। इस कॉस थीटा डैश की जगह डिनोमिनेटर पे हमने मान लिया 1, और जब डिनोमिनेटर पे आप बेटा 1 एज्यूम कर लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ एलसीएम लीजिए, जब कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो इस कॉस थीटा का इसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, इस कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो रिजल्ट आपको मिलेगा डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा डैश प्लस कॉस थीटा डैश अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों आपस में कैंसिल होंगे, और जब कैंसिल होंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा डब्लू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश कॉस थीटा डैश। ये एक फार्मूला बनेगा साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी, दैट शुड बी रिटन एज कास ए माइनस बी। देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स पी की वैल्यू हमको मिल जाएगी डब्लू ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। यहाँ तक हम आपसे आशा करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब एक कंडीशन हम और निकालना चाहते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह फोर्स जो थीटा डैश डायरेक्शन पे इस ब्लॉक पे कार्य कर रहा है कितना मिनिमम कितना हो, या यह फोर्स मिनिमम कितना हो कि यह बॉडी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को बैलेंस किए रहे या इक्विलिब्रियम कंडीशन को बनाए रहे। तो फोर्स पी को मिनिमम होने के लिए हमको ऑलरेडी पता है कि अगर ये फोर्स पी मिनिमम होना चाहिए, यह फोर्स पी मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर का कास वाला टर्म कॉस थीटा माइनस थीटा डैश क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। तो अगर कॉस थीटा माइनस थीटा डैश की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसे हम कितने के बराबर रखते हैं, कास की मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होती है 1 के, तो और ये 1 कास 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से कास कैंसिल होगा, ये कास, तो रिजल्ट हमारा मिलेगा थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू थीटा डैश। और फिर इस इक्वेशन से यहाँ से आपको यहाँ से देखना होगा कि यह फोर्स पी मिनिमम होगा व्हेन कॉस थीटा माइनस थीटा डैश बिकम्स मैक्सिमम दैट इज 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी हमको मिल जाएगा डब्लू साइन थीटा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट यह फोर्स पी कितना होना चाहिए मिनिमम कि इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम कंडीशन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनाए रखे, इसके लिए पी की वैल्यू होनी चाहिए डब्लू ऑफ साइन थीटा।
दैट्स क्लियर। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम यहाँ आपको दिखा रहे थे कि बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया था और थीटा डैश एंगल पे फोर्स लग रहा था। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया हो और बॉडी में फोर्स इस तरीके से लग रहा हो, व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन, बॉडी में इस तरह का फोर्स कार्य कर रहा हो कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही हो। तो इस डायग्राम के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारा एक रफ इंक्लाइन प्लेन है। ये रफ इंक्लाइन प्लेन है। लेट अस सपोज दैट इज अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अब यह रफ इंक्लाइन प्लेन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितने एंगल पे कार्य कर रहा है? थीटा डैश पे। यहाँ पे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितने एंगल पे कार्य कर रहा है? थीटा डैश पे कार्य कर रहा है। अब एक ब्लॉक जिसका मास m ही हो इस इंक्लाइन सरफेस पे रखा जाएगा। तो चूंकि ब्लॉक का मास m है तो इसका वेट कितना होगा? W। यह ब्लॉक अपने वेट के करस्पॉन्डिंग इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हमने बाई एरो की सहायता से यहाँ दिखा दिया है W के रूप में। देखिए यहाँ हमने इसको W के रूप में दिखा दिया हुआ है। तो यह ब्लॉक इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा W। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह इंक्लाइंड सरफेस भी इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा और उसे हमने लिख दिया यहाँ कैपिटल आर, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन R। यह फोर्स W इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा और यह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर इस ब्लॉक पे एक फोर्स P, यह वाला फोर्स P, ये वाला फोर्स P इस तरह से कार्य कर रहा हो कि यह ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करे, तो जब इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा, इसका मतलब यह ब्लॉक जब ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड कार्य करेगा और कॉन्टैक्ट सरफेस के ही टेंजेंशियल होगा। तो इसको हमने इस एरो के थ्रू, यहाँ इस एरो के थ्रू यहाँ हमने दिखाया है म्यू इंटू आर। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है हमारा, दैट इज म्यू इंटू आर। इसको हमने दिखा दिया है यहाँ पे। ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो गया म्यू इंटू आर। अब अगर ये वेट हमारा W है, ये हमारा वेट कितना है? W, जो इंक्लाइंड सरफेस पे कार्य कर रहा है। यह इंक्लाइंड सरफेस इस नॉर्मल रिएक्शन के लाइन ऑफ एक्शन से थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है और यह एंगल इतना ही होगा जितना कि इस इंक्लाइंड प्लेन का इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा। अगर ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश ही होगा। अब यहाँ पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहें इस लाइन ऑफ एक्शन वाली लाइन से, अगर हम W फोर्स वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहें तो ये परपेंडिकुलर साइड होगी, यह परपेंडिकुलर साइड आएगी हमारी W साइन थीटा डैश। इसको हमने बाई दिस एरो यहाँ पे हमने दिखा दिया है W साइन थीटा डैश, ये W साइन थीटा डैश के रूप में दिखा दिया। क्योंकि ये वाली लाइन बेटा बेस वाली लाइन होगी, ये बेस वाली लाइन होगी, तो ये लिखा जाएगा W कॉस थीटा डैश। अब यहाँ पर भी इस ब्लॉक पर भी जितने भी टाइप के फोर्सेस आपको दिख रहे हैं सब आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। ये कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W कॉस थीटा डैश, अपवर्ड डायरेक्शन पे हॉरिजॉन्टल अपवर्ड डायरेक्शन P और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स यह बराबर म्यू आर और W साइन थीटा डैश। अब इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप इसको यहाँ बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्शन फोर्स R शुड बी इक्वल टू W cos थीटा इस डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। तो यहाँ हमने लिख दिया R बराबर W cos थीटा डैश। ऑलरेडी यहाँ मैंने लिख दिया हूँ कि वेट बराबर m इंटू जी होता, ऑलरेडी आप जानते हैं इसको। और हॉरिजॉन्टल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को अगर आप दिखाना चाहें तो यह फोर्स P W साइन थीटा डैश प्लस फ्रिक्शन फोर्स F के बराबर होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया, आप देखिए यहाँ P बराबर हमने लिख दिया W साइन थीटा डैश प्लस कैपिटल F दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, तो यहाँ हमने म्यू इंटू आर रखा फ्रिक्शन फोर्स की जगह।
ये रिजल्ट हमारा बनेगा P W साइन थीटा डैश प्लस म्यू, और आर की ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ से आर बराबर डब्ल्यू कॉस थीटा डैश उठा करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा डैश आएगा। जैसे हम आपको ऊपर अभी बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू होती है tan थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे म्यू की वैल्यू आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट करिए तो ये रिजल्ट मिलेगा P बराबर डब्ल्यू साइन थीटा डैश प्लस डब्ल्यू म्यू की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डैश, tan थीटा की जगह हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आप यहाँ पे इस डब्ल्यू साइन थीटा के डिनोमिनेटर अगर आप अपने से एज्यूम कर लेंगे लेट अस सपोज दैट इज 1, तो यहाँ आप फिर कॉस थीटा को एलसीएम लीजिए, कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो इस कास का इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, और जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा डैश कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से डब्ल्यू कॉमन लीजिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी अपॉन कॉस थीटा, तो ये रिजल्ट मिलेगा साइन ए प्लस बी के फार्मूला के अकॉर्डिंग P बराबर डब्ल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पे बेस्ड ऑन एक दूसरा एप्लीकेशन हम आपको और पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ व्हेन द बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन डाउन टू द प्लेन। अब बॉडी हमारा इंक्लाइंड सरफेस पर ही रखा गया हो, लेकिन बॉडी पे इस तरीके से फोर्स कार्य कर रहा हो कि बॉडी अपवर्ड मोशन ना करके उस बॉडी का मोशन हो डाउनवर्ड। तो यहाँ पर इस बाई डायग्राम आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये मान लिया फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ, और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, लेट अस सपोज दैट इज अ इंक्लाइंड प्लेन विच इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन एंगल अल्फा विद दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पे कार्य कर रहा है, अल्फा एंगल पे। अब एक ब्लॉक जिसका वेट W या मास m हो और वेट W हो, इस इंक्लाइंड सरफेस पर अगर रखा जाएगा तो यह ब्लॉक अपने वेट के करिस्पॉन्डिंग इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा जिसे हमने W के रूप में दिखा दिया है, ये W के रूप में दिखा दिया है। अब यह इंक्लाइंड सरफेस न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वह फोर्स बोला जाएगा कैपिटल R, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। अब नॉर्मल रिएक्शन की एक्शन ऑफ लाइन से यह वेट जो ब्लॉक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स है इंक्लाइंड प्लेन पे, यह वेट रिएक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन से एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। मतलब जितना एंगल अल्फा ये होगा इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस से, उतना ही इस फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के एक्शन ऑफ लाइन से होगा। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब इस ब्लॉक पे फोर्स P अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह कार्य कर रहा है कि यह ब्लॉक ऊपर न मूव करके इसका मोशन किधर हो, डाउनवर्ड हो। जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन करेगा तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स किधर कार्य करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे। इसलिए देखिए यहाँ बाई एरो की सहायता से यहाँ मैं दिखाया हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स मैं दिखाया हूँ ये, और इस फ्रिक्शन फोर्स को हमने दिखा F बराबर म्यू इंटू आर। ये कैपिटल F बराबर म्यू इंटू आर फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कैपिटल R इज आल्सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पे देखिए यह वेट इस नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन ऑफ लाइन से अगर एंगल अल्फा बना रहा है, और यहाँ पे अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी W साइन अल्फा। अगर ये W साइन अल्फा होगा तो इसको बाई एरो यहाँ हमने दिखाया है, दिस इज W साइन अल्फा। यहाँ आप देखिए इसको हमने W साइन अल्फा के रूप में यहाँ दिखा दिया है, और ये लाइन बेस वाली लाइन होगी, ये लाइन बेस वाली लाइन होगी, तो ये होगा W cos अल्फा। फिर से आप इस ब्लॉक पे जितने भी टाइप के फोर्सेस कार्य कर रहे हैं इस इंक्लाइन सरफेस पे, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैपिटल R अपवर्ड डायरेक्शन, W cos अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये फोर्स P एक्सटर्नल फोर्स P अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल F इट इज आल्सो अपवर्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अपवर्ड दिख रहा है, और W साइन अल्फा का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो फिर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन आप इस बॉडी पे लगाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा R बराबर W cos अल्फा, जिसको हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, R बराबर W cos अल्फा। फिर हॉरिजॉन्टल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को अगर आप दिखाना चाहेंगे तो P और फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, तो P प्लस F इक्वल टू W साइन अल्फा, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा।
फिर से यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल एफ को आप म्यू इंटू आर रखेंगे और फिर म्यू की जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की जगह tan थीटा रखेंगे, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा P प्लस tan थीटा और R की ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W cos अल्फा बराबर W sin अल्फा। फिर से यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की सहायता tan थीटा की जगह हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, W cos अल्फा बराबर W sin अल्फा। डियर स्टूडेंट, आप इसके नीचे फिर मानिए 1 और एलसीएम लीजिए कितना cos थीटा, फिर cos थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन डियर स्टूडेंट यहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा और cos थीटा एलसीएम में जाएगा और ये sin थीटा W cos अल्फा को आप राइट हैंड साइड ले चलेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा W sin अल्फा, इसका मल्टीप्लिकेशन cos थीटा माइनस W sin थीटा cos अल्फा अपॉन cos थीटा। ये एक फार्मूला बनेगा, W कॉमन लीजिए यहाँ से और फार्मूला बनेगा sin A cos B माइनस cos A sin B दैट गिव्स sin A माइनस B, देयरफॉर external force become P equal to W of sin अल्फा माइनस थीटा अपॉन cos थीटा। ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एप्लीकेशन हम आपको बताना चाहते हैं इसी पे बेस्ड ऑन कि फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा डैश, फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा डैश विद द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा गया हो, बॉडी रखी गई हो और फोर्स उस इंक्लाइंड प्लेन से थीटा डैश डायरेक्शन पे कार्य कर रहा हो, तब आपको कंडीशन देखनी है कि फोर्स की वजह से बॉडी कब ऊपर मूव करेगी और कब डाउनवर्ड मूव करेगी। तो पहला हेडिंग हमने लिखा है फर्स्ट हेडिंग में व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इज अपसाइड द प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिएगा बहुत केयरफुली, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से अल्फा एंगल पे हमने एक ये इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन लिया अल्फा एंगल पे, यहाँ पे हमने इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा जिसका वेट W हो और यह इंक्लाइंड सरफेस पे कार्य करेगा जिसको हमने W के रूप में दिखा दिया और यह इंक्लाइंड सरफेस इस बॉडी पर भी एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा जिसको नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R के रूप में आप यहाँ दिखा दिए, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R के रूप में। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल P कार्य कर रहा है जिसका डायरेक्शन कितना है जिसका डायरेक्शन कितना है थीटा डैश है, यहाँ पर भी जिसका डायरेक्शन थीटा डैश है। अब फोर्स P ये थीटा डायरेक्शन पे इस तरह कार्य करे कि बॉडी किधर मूव करे, ऊपर की तरफ, अप साइड इधर मूव करे, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर कार्य करेगा, डाउनवर्ड, ये मैं दिखा दिया। क्योंकि यह फोर्स थीटा डैश डायरेक्शन पे कार्य कर रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस पे, तो ये वाली लाइन अपने आप बेस वाली लाइन होगी तो ये P cos थीटा डैश होगा। अगर आप इधर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना आएगा P sin थीटा डैश, इस लाइन को हमने यहाँ दिखाया है P sin थीटा डैश के लिए। तो ये अपवर्ड या वर्टिकल लाइन भी फोर्स कार्य करेगा P sin थीटा डैश और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कार्य करेगा P cos थीटा डैश। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा डाउनवर्ड कार्य करेगा, यह बराबर में हुआ। वेट W है और ये नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन ऑफ लाइन से सेम एंगल बनाएगा अल्फा, और अगर यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो ये भी होगा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये W sin अल्फा, और ये बेस वाली लाइन है तो ये W cos अल्फा। और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आप इस बॉडी पे लगाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे, देखिए R और P sin थीटा डैश का डायरेक्शन सेम है तो R प्लस P sin थीटा डैश इक्वल टू W cos अल्फा, एक इक्वेशन ये आपको मिलेगा। दूसरा इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप देख रहे हैं तो P cos थीटा डैश इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या बराबर म्यू आर और W sin अल्फा यहाँ पे मिल जाएगा। और इस ऑल्सो अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की स्टडी करना चाह रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स को आप देख रहे हैं तो P cos थीटा डैश प्लस म्यू आर इक्वल टू W sin अल्फा, ये नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू हमको मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से म्यू आर की वैल्यू यहाँ पे आप म्यू आर का मल्टीप्लाई करिए और फिर पहले और दूसरे इक्वेशन से अगर आप इसको देखेंगे तो P cos थीटा डैश म्यू आर की वैल्यू यहाँ आप रखेंगे तो ये म्यू W cos अल्फा माइनस P sin थीटा डैश प्लस W sin अल्फा आपको मिल जाएगा। करना क्या होगा, यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई करिए तो म्यू आर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी W cos अल्फा माइनस P sin थीटा डैश, इसको यहाँ आपने
सब्स्टिट्यूट कर दिया W cos अल्फा माइनस P sin थीटा डैश। अब इसको फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को tan थीटा आप रखेंगे, W cos अल्फा माइनस P sin थीटा सच रहेगा प्लस W sin अल्फा। हमको एक्सटर्नल फोर्स P की वैल्यू चाहिए तो P cos थीटा डैश इधर रखिए, इस P को आप इस तरफ लाएं, tan थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मिलेगा P sin थीटा डैश tan थीटा इक्वल टू आप यहाँ देखेंगे ये W sin अल्फा, और फिर ये इसमें अगर आप देखें तो tan थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये W sin अल्फा प्लस W cos अल्फा इंटू tan थीटा, ये रिजल्ट आपको दे देगा। दूसरी लाइन में आप देखेंगे तो ये P कॉमन लीजिए, इस इक्वेशन से P कॉमन लीजिए तो cos थीटा डैश, यहाँ P कॉमन चला गया है, ये sin थीटा, tan थीटा की जगह अपने आप sin थीटा अपॉन cos थीटा। W यहाँ से आप कॉमन लीजिए, ये sin अल्फा ही रहेगा, cos अल्फा को सच रहने दीजिए, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर यहाँ cos थीटा, इसके डिनोमिनेटर नीचे आप मानिए 1, cos थीटा एलसीएम लीजिए तो ये बनेगा cos थीटा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर भी आप इसके भी डिनोमिनेटर पे आप मान लीजिए 1, और यहाँ पर भी आप cos थीटा कॉमन लीजिए तो ये एक फार्मूला बनेगा cos थीटा डैश sin थीटा डैश, यहाँ बनेगा W ऑफ cos थीटा sin अल्फा cos अल्फा sin थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल होगा ये, और ये cos है cos b प्लस sin है sin b, इसका मतलब cos a माइनस b के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आएगा P ऑफ cos थीटा डैश माइनस थीटा। यहाँ देखिए sin a cos b प्लस cos है sin b मतलब sin a प्लस b, तो ये रिजल्ट देगा W ऑफ sin अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स P की वैल्यू मिल जाएगी W ऑफ sin अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos थीटा डैश माइनस थीटा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहें कि यह एक्सटर्नल फोर्स P जो थीटा डैश डायरेक्शन पे यहाँ कार्य कर रहा है ये मिनिमम हो, तो फोर्स P मिनिमम होगा तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म cos थीटा डैश माइनस थीटा, अगर ये फोर्स P मिनिमम हो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारा टर्म है P ये मिनिमम हो, ये फोर्स P मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर का cos वाला टर्म मैक्सिमम हो, इसका मतलब cos थीटा डैश माइनस थीटा डैश शुड बी मैक्सिमम बिकम्स 1, और 1 की वैल्यू होती cos 0 डिग्री, यहाँ से cos कैंसिल होगा, थीटा डैश इक्वल टू थीटा, तो फिर मिनिमम फोर्स हमारा मिलेगा W sin अल्फा प्लस थीटा, सेम रिजल्ट आपको दे देगा जो ऊपर हम आपको बताए थे। दैट्स ओके। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो फिर थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।